नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है, आदर्श त्रिपाठी। मैं फोटोन इंस्टीट्यूशन मंडी से हूँ और आप में से कई लोग जानते भी हैं कि हम लोग पिछले 5 सालों से बच्चों को यहाँ पे आईआईटी, जेईई और नीट और इस तरह के और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ट्रेन कर रहे हैं। हम लोग 2 संस्थान रन करते हैं। एक है फोटोन स्कूल ऑफ साइंस जो कि विलेज जर्ली में है और दूसरा है फोटोन आईआईटी मेडिकल जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इन दोनों ही संस्थानों में हम जिस तरह से काम करते हैं अभी तक, जैसे कि काम करते आए हैं पिछले कई सालों से, तो उस वर्किंग स्टाइल में हम थोड़े से चेंजेस लाने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन से। मतलब जिस तरह से अभी हम ऑपरेट करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंटली ऑपरेट करेंगे नेक्स्ट ईयर से। तो क्या चेंज लाने वाले हैं, बस इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूँ। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि फोटोन अपने सारे ही कोर्सेज़ को अब मोर एक्सेसिबल कैरेक्टर देने जा रहा है नेक्स्ट सेशन से। हम अपने जो भी एग्जिस्टिंग फ़ीस के लेवल्स हैं उसमें लगभग 35 से 50% का एक रिडक्शन करने वाले हैं वॉलेंटरीली। ठीक है, मतलब जो भी अभी हम फ़ीस चार्ज कर रहे हैं उसमें लगभग 35 से 50% की कमी करने वाले हैं। अब एक बहुत नेचुरल सा सवाल आपके मन में आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं वही बच्चे टैलेंटेड होते हैं या उन्हीं में कैलिबर होता है। हमें हमेशा से पता था, या हम सब लोग, आप लोग भी हमेशा से ये जानते हो कि समाज में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो पढ़ना चाहता है, जो बहुत मेहनत करना चाहता है, जो कैपेबल है, जिसमें कैलिबर है, लेकिन वो इस तरह के करियर ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनके पेरेंट्स की, उनके माँ बाप की पॉकेट ऐसा करना उनको अलाउ नहीं करती। घर में फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि वो बच्चे चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पाते, जबकि वो बहुत डिज़र्विंग होते हैं, उनमें बहुत कैलिबर होता है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज ना हो पाने की वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते अच्छे एग्जामिनेशंस की और टैलेंट होते हुए भी रह जाते हैं। तो हम लोग बस अब समाज के उस तरह के वर्ग को हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं तैयारी कर पाता है, हम लोग उनको हेल्प करना चाहते हैं इस बार से। और इसीलिए हम अपनी फ़ीस को 35 से 50% रिड्यूस करके एक ऐसे लेवल पे लाना चाहते हैं जहाँ से चाहे किसी भी मतलब पायदान पे खड़ा हुआ कोई इंसान हो, चाहे वो डेली वेज लेबरर ही क्यों ना हो, वो मजदूर जो 400-500 रुपये डेली कमाता है, वो भी हमारी फ़ीस को अफोर्ड कर पाए। मतलब अगर वो भी अपने बच्चे को चाहता है कि हमारा बच्चा जेईई और नीट के लिए कोचिंग करे, तो वो इंसान जो दिन के 400-500 रुपये भी कमाता है, अब वो भी हमारी इस फ़ीस को अफोर्ड कर पाए, वो भी अपने बच्चे को भेज पाए, वो भी अपने बच्चे को उतनी ही अच्छी शिक्षा दे पाए जितनी कि बाकी लोग दे पा रहे हैं। तो बस उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अपनी फ़ीस को रिड्यूस करेंगे और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे। वैसे भी जब से कॉलेज से निकलने के बाद से मैंने काम करना स्टार्ट किया है, मैंने और मेरी टीम के भी बाकी जो मतलब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन सब ने भी, तो हमने हमेशा अपने लिए ही काम किया है। मतलब सेल्फ ग्रोथ को ध्यान में रख के काम किया है आज तक। हमेशा ये देखा है कि कौन से स्टेप्स लें जिससे हमारी ग्रोथ हो, हम अच्छा अर्न करें, यही किया है पिछले 12-13-14 सालों से। जब से भी काम किया है यही ध्यान में रख के हमेशा काम किया है। लेकिन क्योंकि हम फॉर्चुनेट हैं, हमें भगवान ने खुश नसीब बनाया है, हमें भगवान ने रिसोर्सेज दिए हैं, तो अब शायद एक जिम्मेदारी हमारी है उस समाज को सर्व करने की जिससे हमने ये सब कुछ प्राप्त किया है। तो उस सोसाइटी को बस हम वापस कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने एफर्ट से। उस सोसाइटी में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज ला पाएँ तो वी विल कंसिडर आवरसेल्व्स फॉर्चुनेट। तो बस हम जिस समाज से सब कुछ आज तक प्राप्त करते आए हैं उस समाज को थोड़ा सा वापस करना चाहते हैं, और इस वजह से हमने ये जो फ़ीस के लेवल्स हैं इनको रिड्यूस करने का डिसीजन लिया है, ताकि कोई भी बच्चा
जो पढ़ना चाहता है वो वंचित ना रह जाए अच्छी शिक्षा से। अब ऐसा नहीं है कि फिर सारे ही बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास भी स्पेस की और रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट है। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि अब इस साल से हम जो भी एडमिशन्स लेंगे, चाहे वो फोटोन स्कूल ऑफ साइंस में हो, चाहे वो फोटोन आईआईटी मेडिकल में हो, दोनों ही संस्थानों में, वो एडमिशन्स एंट्रेंस टेस्ट और उसके बाद एक इंटरव्यू, इसके बाद ही लिए जाएंगे। मतलब डायरेक्ट एडमिशन्स नेक्स्ट सेशन से फोटोन में क्लोज्ड हैं। हम पहले जो बच्चा भी हमारे पास आने के लिए विलिंग होगा उसका एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट होगा। मतलब अगर बच्चा वहाँ अच्छा करता है तो उसका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए कि ये बच्चा सच में जिन एग्ज़ाम्स के लिए हम पढ़ाते हैं उनके लिए बना है कि नहीं, फिर उसका एक इंटरव्यू लेंगे। और अगर दोनों में हमारे पैरामीटर्स पे स्टूडेंट खरा उतरता है तो फिर उसका वेलकम है। हम उसे रिड्यूस्ड प्राइस में, बेयर मिनिमम प्राइस में, मतलब हमने फ़ीस को उस लेवल पे रिड्यूस किया है जहाँ से हम जस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम उसको फिर उस फीस में पढ़ाने के लिए तैयार हैं नेक्स्ट ईयर से। ये थी हमारी पहली अनाउंसमेंट। जो भी डिटेल्स हैं कि टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, कैसे होंगे वो टेस्ट, उनका पैटर्न क्या होगा और इंटरव्यूज़ कब होंगे, ये सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में मैं डिटेल शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। दिस वॉज अनाउंसमेंट नंबर 1। और एक जो सेकेंड अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो फोटोन स्कूल ऑफ साइंस है वहाँ पे हम 2 क्लासेस ऐड करने जा रहे हैं इस बार से। अभी तक हम लोग सिर्फ +1 और +2 और वो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चों को कैटर करते थे, बट कमिंग सेशन से हम 9th और 10th के बच्चों को भी पढ़ाने वाले हैं। तो अब फोटोन स्कूल ऑफ साइंस में 9th, 10th, +1 और +2 इन 4 ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को हम सर्व करेंगे। और जो फोटोन आईआईटी मेडिकल है वहाँ पे ऑब्वियसली जो +2 पास आउट्स वगैरह होते हैं उनको सर्व करेंगे। बस लास्ट में आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए ये वीडियो रेलेवेंट थी तो प्लीज़ आप जो भी हमने ये बताया है उसके बारे में एक सीरियस थॉट दीजिए। प्लीज़ थिंक अबाउट अस, प्लीज़ थिंक अबाउट योरसेल्फ। और अगर ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं तो ट्राई टू कनेक्ट विद अस। और अगर ऐसा है कि ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट नहीं था बट आप किसी ऐसे को जानते हो समाज में, सोसाइटी में, आपके घरों के आसपास, जो अच्छा बच्चा है, जो पढ़ने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, बट उसको रिसोर्सेज अलाउ नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए, या रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो प्लीज़ ये जो हमारा जो इनिशिएटिव है, जो हमारी ये कोशिश है, प्लीज़ ये खबर उस तक पहुंचाइए ताकि हम उन डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को ढूंढ पाएँ जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। तो हो सकता है कि आप जब उनको बताएं तो हम उनको हेल्प कर पाएँ। तो प्लीज़ आप उन तक ये बात शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।